नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू किया बड़े पैमाने पर सैंपल जांच अभियान। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर गिरी गाज। जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में मतदाता पहचान पत्र की समस्याओं को दूर करने हेतु विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। सरायकेला खरसवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चांडिल थाना अंतर्गत एसकेएफ के वेयरहाउस में हुए डकैती कांड का किया खुलासा। अपराधियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर फिर से सैंपल जांच अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहर के कई प्रमुख इलाकों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पकड़कर उनकी जांच की जा रही है। शनिवार को साक्षी बाजार चौक के पास इस दौरान व्यापक पैमाने पर जांच अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों की जांच की गई। इस बीच कुछ लोगों ने जांच का विरोध और हंगामा भी किया। बावजूद इसके जांच जारी रहा और जांच टीम ने सभी की जांच की। बता दें कि वर्तमान समय में कोरोना का लहर शहर में कम है, लेकिन संभावित रूप से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिस कारण प्रशासन के द्वारा पहले से ही मुस्तैदी के तहत जांच अभियान को तेज कर दिया गया है ताकि आने वाले संक्रमण से बचा जा सके। देखिए, जांच जो है कोरोना का जांच चल रहा है यहाँ पर रैपिड वाला, और ये जिला प्रशासन के तरफ से 2 दिन का आयोजन किया गया है अभियान। आज पहला दिन चल रहा है और परेशानी तो ऐसा क्या बोला जाए, हमारे लोग हैं बाहर वहाँ जो बिना मास्क के आ रहे हैं उनको तो सीधे पकड़ के अंदर कर रहे हैं। बिना मास्क वाला तो एकदम जब पकड़ करके अंदर करके जांच करा रहे हैं, और जो मास्क में पहने हुए हैं उनको रोक करके उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप कोरोना का जांच करा लीजिए। सरकार की तरफ से फ्री हो रहा है और उसका फायदा भी उनको बताया जा रहा है ना। तो काफ़ी लोग आकर के जांच, हाँ लगभग 200 हो गया है। अभी ये चलेगा 5 बजे। जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में मतदाता पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने हेतु 4 दिनों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सभी बूथों पर 28 तथा 29 नवंबर, 5 तथा 6 दिसंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के तहत इस कैंप को जिले के सभी बूथों पर 4 दिनों के लिए आयोजित की गई है। इस कैंप के माध्यम से मतदाता अपने सभी समस्याओं का समाधान अपने अपने बूथ पर करवा सकते हैं। पहले दिन सभी बूथों पर BLO मौजूद रहे, जिनके द्वारा मतदाताओं की समस्याओं का हल किया गया। अभी हो रहा है मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण 2021 के विशेष कैंप के तहत में नवंबर 28 और 29 और 5 और 6 दिसंबर को ये कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाता की कोई भी समस्या है उसका हल किया जाएगा। सरायकेला खरसवा पुलिस को लूट के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बीते दिनों चांडिल थाना अंतर्गत रामगढ़ स्थित एसकेएफ के वेयरहाउस में हुए डकैती मामले का खुलासा करते हुए 4 अपराध कर्मियों को एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, एक पिकअप वैन और 4 सिम सहित मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम सोनू मिश्रा, छोटू कुमार, सूरज महतो और ढालचंद महतो बताया जा रहा है। सभी पड़ोसी जिला जमशेदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जमशेदपुर एवं सरायकेला के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
बताया जाता है कि 19 की रात्रि में इनके द्वारा एस्केप के वेयरहाउस के गार्ड को बंधक बनाकर बेयरिंग लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके अलावे बगल के ही एक अन्य गोदाम में लूट का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि अपराधी करीब 11 से 12 की संख्या में थे। वैसे मामले का मास्टरमाइंड सोनू मिश्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल पुलिस बाकी अन्य की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। दिनांक 19 और 20 नवंबर की रात में चांडिल थाना अंतर्गत रामगढ़ में स्थित एस्केप इंडिया लिमिटेड का वेयर हाउस बेरिंग रहती है वहाँ पे एक डकैती की घटना अंजाम दी गई थी। इसमें 10-11 लोगों ने मिलकर वहाँ से बेरिंग लूटा था और इसको लेके फरार हो गए थे। इस घटना में पुलिस गहन अनुसंधान कर रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में ये पूरी टीम का पता चल गया है और इसके मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, 3 गोली और कई सारे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इसमें सोनू मिश्रा उर्फ डेंगू, एक परसुडी का रहने वाला है जमशेदपुर, छोटू कुमार उर्फ लादेन, ये भी परसुडी का है, सूरज महतो उर्फ बच्चा और ढालचंद महतो उर्फ मनोज महतो, 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और घटना को अंजाम देने में जो पिस्टल और 3 जिंदा गोली बरामद हुई है। घटना में प्रयुक्त मैजिक गाड़ी जिसमें ये बेरिंग लोड करके ले गए थे, वो गाड़ी बरामद हुई है। 4 मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ है। कांग्रेस अब नए सिरे से राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में प्रोफेशनल कांग्रेस इकाई की एक अहम बैठक शनिवार को जमशेदपुर में हुई, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा शामिल रही। जानकारी देते हुए प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार की दिशा में बेहद गंभीर सोच रखते हैं। कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी दल की सहयोगी है। ऐसे में प्रोफेशनल कांग्रेस समाज के हर वर्ग के सदस्यों से मिलकर सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानने का प्रयास कर रही है और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान के साथ सीएम हेमंत सोरेन को भी देगी, ताकि समाज के हर वर्ग की बात सीधे सरकार तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रोजगार का मुद्दा शामिल था, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। हर विभाग में रिक्तियों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जमशेदपुर चैप्टर का बैठक बुलाया गया था। देखिए, राज्य का निर्माण के लिए प्रोफेशनल्स का योगदान बहुत ज़रूरी है और पिछले 5 वर्ष जो भाजपा सरकार ने राज की है, 6.8% विकास दर घट गया है और झारखंड की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। एक प्रयास है प्रोफेशनल्स को एकजुट कर कैसे रिफॉर्म्स इसमें लाए जाएं, क्योंकि पूर्व की जो भाजपा सरकार है और यहाँ जो देश की जो भाजपा सरकार है, किसानों के हित में कभी नहीं सोचा, युवाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोचा और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं स्टेट में। ये एक प्रयास है कि हम लोग सजेशंस भी देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत ही प्रयत्नशील मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी। जमशेदपुर के उपायुक्त के निर्देश पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साक्षी थाना अंतर्गत लाइफलाइन नर्सिंग होम के ठीक बगल में स्थित जेएमएम ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें, उक्त भूखंड पर पिछले कई सालों से विवाद चले आ रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये विवाद टाटा स्टील और अरविंद कुमार के बीच चल रहा है। वैसे अरविंद कुमार का दावा है कि उनकी जमीन पर जबरन टाटा स्टील ने कब्जा जमा रखा है और टाटा के कहने पर ही धालभूम एसडीओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए उनकी जमीन पर बने बैरिकेडिंग को तुड़वाया था। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट को की गई थी, जिसके बाद शनिवार को जिले के उपायुक्त के निर्देश पर एडीएम जांच के लिए पहुंचे। वैसे उन्होंने दावा किया है कि उक्त जमीन पर टाटा स्टील चोरी छुपे निर्माण कार्य भी करवा रही है, जबकि उन्होंने लाइफलाइन नर्सिंग होम की जमीन पर भी अपना दावा पेश किया है। वहीं जांच करने पहुंचे एडीएम इनके लाल ने अपनी रिपोर्ट जिले के उपायुक्त को सौंपने की बातें कही। मीडिया के सवालों का सटीक जवाब देने से वे बचते नजर आए। वहीं जमीन पर निर्माण कार्य होने के सवाल पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली। फिलहाल जिला प्रशासन की जांच जारी है। पहले उनके द्वारा हमारे जमीन पे जबरदस्ती
आ करके एंगल से जो घेरा हुआ था लोहा का पूरा, उसको उन्होंने पूरा 150 करीब पुलिस फोर्स और टाटा की स्टील का करीब 100 आदमी पूरा ले करके कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए जेसीबी लेकर के खुद खड़ा होकर के पानी में भीगते हुए इन्होंने पूरा तुड़वा दिया। उसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन किया, उसी जांच के लिए इन लोग आए थे, उस पर हमारा दिया हुआ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को लगा हुआ था। और ये जो बाउंड्री वाला हमने कराया था, ये करवाया था जिसमें हमारा जेएमएम ऑफिस बना था, उसी में हमने एंगल से पूरा घेरवाया था। उसमें 144 भी लगा था। वो 144 लगने के बाद 2012 दिसंबर में और इन्होंने 2019 सितंबर में इन्होंने मेरे तोड़वा दिया बाउंड्री को। लेकिन एक मामला आया जो हमको जांच के लिए मिला है कि अरविंद कुमार के द्वारा एक पिटीशन दिया हुआ था डीसी साहब के यहाँ कि मेरा स्टेटस को रहने के बावजूद भी है ना कुछ स्ट्रक्चर तोड़ा गया, ठीक है, और उसी को लेकर के था। तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं कि आखिर क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस हुआ होने के बाद कि कोई स्ट्रक्चर बना है क्या, स्ट्रक्चर को कोई हटाया क्या और क्या क्या इसमें स्थिति हुई है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि आप मैदान खाली है, कुछ ये साइड में ग्रिल लगा हुआ है, गेट मतलब ग्रिलिंग किया हुआ है, बस नहीं पाया गया है। लेंगे और अरविंद से भी लेंगे, अरविंद जी से भी लेंगे, दोनों दिखा लेंगे कि भाई कौन किस स्टेज में था। उसके बाद हम लोग उसका निष्कर्ष पे निकलेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना का दौर अभी थमा नहीं है। मार्च महीने से ही शहर के सभी स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन शहर के निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लगभग सभी निजी स्कूल किसी न किसी रूप से अभिभावकों को प्रताड़ित कर फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन इस मुद्दे को लेकर जिले के उपायुक्त को अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके निजी स्कूलों का मनमाना रवैया जारी है। सामाजिक संगठन सामाजिक सेवा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंच एक बार फिर से शहर के निजी स्कूलों के मनमाने रवैये पर रोक लगाए जाने की मांग संबंधी एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा, जहां इन्होंने लॉकडाउन के बाद उत्पन्न हालात का हवाला देते हुए शहर के निजी स्कूलों पर नकेल कसने की मांग की। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के बाद भी शहर के निजी स्कूल अभिभावकों पर मानसिक रूप से दबाव बनाकर मोटी फीस वसूल रहे हैं, जिससे अभिभावक किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। उन्होंने अविलंब ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर दंडित किए जाने की मांग की। झारखंड सरकार ने के शिक्षा मंत्री ने ये आदेश दिया था निजी स्कूलों को कि कोरोना काल का जो फीस है उसको सिर्फ फीस लेना है, अन्य तरह का फीस नहीं लेना है। लेकिन अभी सब जितना भी प्राइवेट स्कूल है सब ये लोग अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का स्कूल फीस साथ में अन्य तरह का फीस जोड़कर स्कूल के बच्चों के गार्जियन से मोबाइल द्वारा फ़ोन करके और संपर्क करके मांगा जा रहा है, जो एक साथ इतना मोटा रकम देने में वो लोग 18-20,000 से 25,000 रुपये देने में समर्थ है। कोरोना काल में एक तो काम धंधा हुआ नहीं, ऊपर से ये मोटी रकम का बजट लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ये लोग को इतना टॉर्चर किया जा रहा है स्कूल का फीस लेके कि ये लोग का स्थिति आत्महत्या करने लायक हो गया। तो हम लोग डीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाए और प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी हो रही है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों जमशेदपुर के जुगसलई थाना क्षेत्र में बैंक कर्मी के साथ मारपीट के मामले में आरोपी उपभोक्ता की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज बैंक ऑफ इंडिया कर्मी शनिवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के सिटी एसपी से मिलकर आरोपी उपभोक्ता को गिरफ्तार करने और सुरक्षा दिए जाने की मांग की। जानकारी देते हुए बैंक कर्मियों ने बताया कि कौशल किशोर नामक उपभोक्ता द्वारा बैंक से लोन लिया गया था, जिसका बकाया वसूल करने बैंक कर्मी उनके घर पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा बैंक कर्मी के साथ हाथापाई की गई थी। इसकी शिकायत जुगसलई थाने में दर्ज कराए जाने के बाद भी आरोपी उपभोक्ता की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे बैंक कर्मी डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर ग्राहकों का यही रवैया रहेगा तो आने वाले दिनों में बैंक लोन देने से परहेज करेगी। हम लोग बैंक ऑफ इंडिया जुगसलाई के कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं हमारे साथ में। एक्चुअली विगत 26 तारीख को जुगसलाई में बैंक के तहत
लोन रिकवरी के लिए हम लोग मिस्टर कौशल किशोर जोशी के घर गए हुए। जब उनसे लोन के लिए बोला गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी लोन का हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उनको बोला गया कि ठीक है भाई उनके लोनी को कि आप कोरोना वाला कुछ हमारा जो बैंक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है उसके तहत आप कुछ लोन लेके तब तक आपको टाइम मिल जाएगा। इतना बोल के समझाने के बाद उस पेपर को लेकर जब हम उनके घर पहुँचे तो उनके लड़कों ने बदतमीजी स्टार्ट की। तो हम लोगों ने मना किया कि देखो भाई पैसा देना नहीं देना वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम बात आप ठीक से करो। इसके बाद उन लोगों ने गाली गलौज चालू कर दिया, रॉड निकालो, मारो, आए कैसे दोबारा काट देंगे। बिजली वाले को सुना नहीं है कि आप लोगों ने बिजली वाला क्या किया, ये कर देंगे वो कर देंगे। मारपीट किया, स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की, काफ़ी मारा उनको, पूरी तरह से घायल किया। महिला के सामने बदतमीजी अभद्र व्यवहार। लोग अभी ड्यूटी आने से इनकार कर रहे हैं। सरकार के तंत्र के तहत हम लोग अगर किसी को लोन दे रहे हैं और लोन की रिकवरी के लिए आपके घर जा रहे हैं, ये तो सरकार की नियम है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। FIR दर्ज चूँकि 26 तारीख को हो चुका है और आज तक उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज एक बार फिर अस्तित्व में आ गया है। हालांकि लॉ कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसको लेकर लॉ के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया था। हालांकि कॉलेज के सेक्रेटरी सहित अन्य अधिकारियों ने अथक प्रयास किए और अंततः इस बार यूनिवर्सिटी ने लॉ कॉलेज को पढ़ाई और परीक्षा की मान्यता दे दी है। यानी अब लॉ कॉलेज के विद्यार्थी अधिवक्ता बन पाएंगे। कल तक सभी विद्यार्थी बेकार घूम रहे थे, लेकिन एक बार फिर कॉलेज अब अपने अस्तित्व में आ गया है। उधर कॉलेज के अस्तित्व में आने से शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसा कि आप सबों को पता था कि हमारे लॉ कॉलेज में इस साल 2020-21 के एडमिशन के लिए बार काउंसिल का एप्लीकेशन ड्यू था, जो कि हमें कल जो है सो मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें जो है सो सभी लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।